नमस्कार मित्रों। आज मैं यह विषय उठाना चाहती हूँ कि हमें एक सामूहिक परिवार में रहना चाहिए या फिर हमें एक न्यूक्लियर फैमिली में, जिसे कि जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। तो हमें किस तरह के परिवार को प्रेफरेंस देनी चाहिए। जॉइंट फैमिली के प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं हम क्या है। आजकल जो समय चल रहा है वो सामूहिक परिवार में रहते हुए, सामूहिक परिवेश में रहते हुए भी हम देखते हैं कि आपसी मनमुटाव, झगड़ा हमें एक साथ रहने नहीं देता। आखिर ये आपसी वैमनस्य और मनमुटाव प्रकट ही क्यों होता है, जो कि हमें अपने ही परिवार वालों से दिन प्रतिदिन दूर करता जा रहा है। इसमें कुछ लोगों का सेल्फ सेंटर्ड होना भी कुछ हद तक जिम्मेदार है, जो कि इतने ज़्यादा स्वार्थी हो गए हैं कि लोग साथ में रहना नहीं चाहते, क्योंकि उनको जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं और वो जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा होती हैं, जो कि उन्हें एक बर्डन सा महसूस होता है, एक भार महसूस होता है और इस कारण वह सामूहिक परिवार में रहना नहीं चाहते। न्यूक्लियर फैमिली में भी रहकर तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, जिसको फेस करने में हम असमर्थ महसूस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक न्यूक्लियर परिवार में रह रहे हैं, जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे हैं। अब यदि दोनों ही लोग कमाते हैं और दोनों लोग जॉब पर जाते हैं, तो बच्चों का लालन पालन व उनका पोषण कैसे किया जाए, उन्हें कैसे एक सही जीवन प्रदान किया जाए। इसके लिए कुछ लोग सोचते हैं कि नौकर चाकर भी एक विकल्प हो सकते हैं। जैसे कि हम दोनों लोग जॉब करते हैं और हमने नौकर चाकर रख लिए बच्चों के देखभाल के लिए। लेकिन क्या आप ऐसे परिवेश में जिसमें कि आप स्वयं के भाई बंधुओं पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो क्या आप नौकर चाकर पर विश्वास कर पाएंगे? क्या ये सीसीटीवी कैमरा आपके बच्चों को बचाने में मदद कर पाएंगे? मान लीजिए आपने सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर रखा है और आप दिन भर अपने मोबाइल में उसकी निगरानी करते रहते कि हमारे बच्चे को वो कैसे मेड कैसे पाल रही है, कैसे उसका लालन पालन पोषण कर रही है, उसे प्रताड़ित तो नहीं कर रही, उसे उसके साथ मारपीट या अभद्रता तो नहीं कर रही है। तो इस तरह आप कैसे चीज़ों को चलाएंगे? क्योंकि यदि एक व्यक्ति वर्किंग होता है तो कुछ हद तक चीज़ें संभाली जा सकती हैं, और दोनों ही लोग काम पर चले जाते हैं तो घर में बच्चों को एक अच्छा परिवेश देना, उन्हें समय दे पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके लिए यह नितांत आवश्यक है कि उन दोनों में से एक व्यक्ति को पार्ट टाइम जॉब करनी पड़े, जो कि 3-4 घंटे की, अधिकतम 3 या 4 घंटे की या 5 घंटे की हो, ताकि इन व्यवस्थाओं को मैनेज किया जा सके। अब हम देखते हैं कि जॉइंट फैमिली में हमें क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। जॉइंट फैमिली में आप हैं तो यदि आप भाई बंधुओं के साथ रहते हैं तो उसमें नए घर से आई हुई नई बहुएं, उनकी आपस में नहीं बनती। आए दिन उनमें आपस में तकरार होती रहती है, कहा सुनी होती है, एक दूसरे से हमेशा शिकायतें रहती हैं। तो ऐसे विषय में अगर आप ज़बरदस्ती किसी को बांध कर रखना चाहेंगे, मान लीजिए कि 4 से 5 भाई हैं और आप ज़बरदस्ती उनका सबका खाना सामूहिक रूप से एक साथ बनता है, तो भी बहुत समस्याएं आती हैं। यदि एक व्यक्ति ही उसमें कामकाजी हो, दूसरा काम ना करना चाहे और वह कमरे से बाहर ही ना निकले, तो इस तरह की समस्याओं को कैसे व्यवस्थित किया जाए? इसके लिए बेहतर विकल्प तो यही है कि सब लोग अपना भोजन अलग अलग बनाएं, साथ रहकर भी। क्योंकि जब एक व्यक्ति उसमें से काम ही नहीं करना चाहेगा तो वह सामूहिक परिवार कैसे चलेगा? इस तरह से एक ही व्यक्ति पर काम का बोझ आ जाएगा, अंतोगत्वा वह
व्यक्ति, वह स्त्री काम के बोझ तले इतना दब जाएगी कि उसका जीवन नरक से भी बदतर हो जाएगा। वह सबके लिए खाना भी बना रही है, जितने भी 25-30 लोग हैं, अपने बाल बच्चों को भी देखना है उसे, अपने पति को भी देखना है, और लोग यह भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वह अपने लिए कमाए भी, पति से कुछ न ले। तो ऐसे परिवेश में सामूहिक परिवार में कैसे रहा जा सकता है, जहाँ पर सबका ध्यान एक अकेले व्यक्ति को रखना है। यदि वहाँ पर 3 से 4 बहुएं हैं, यदि सब लोग अपना सहयोग नहीं दे रहे हैं, सब लोग अपना सहयोग नहीं प्रदान कर रहे हैं, बराबर काम का बंटवारा नहीं है, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है। तो यदि लोगों को साथ रहना है, सामूहिक परिवार में रहना है, तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हमें एक दूसरे को सहयोग करके जीना पड़ेगा। एक ही इंसान सारा काम करे, यह ना तो किसी भी व्यक्ति को शोभा देता है, ना यह न्यायोचित है। लेकिन इन सब बातों को सभी व्यक्ति, कुछ स्वार्थी व्यक्ति समझते नहीं हैं, जिसके कारण ही परिवारों का विघटन होता जा रहा है और लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं। वह भी ठीक है, यदि आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, अपने माँ बाप से मिलने जुलने आ रहे हैं, एक आपने डिस्टेंस मेंटेन करके रखी है, तो भी उचित है, क्योंकि रोज़ झगड़ा करके अपनी ज़िंदगी को नरक बनाने से बेहतर है कि आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहें, लेकिन परिवार का साथ कभी ना छोड़ें, क्योंकि यह वही परिवार है जहाँ से आपने जन्म लिया है, जहाँ से आपने संस्कार सीखे हैं, जहाँ से आप पल बढ़कर बड़े हुए हैं। माता पिता का साथ कभी ना छोड़ें। उनको वृद्धावस्था में आपकी नितांत आवश्यकता है, और जब जब आपको उनको आपकी ज़रूरत पड़े, आप ज़रूर उनके साथ खड़े मिलें उन्हें। यह भी नितांत आवश्यक है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।